हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कुछ ऐसे मेजर्स लेना इन फैक्ट्रीज फॉर इंश्योरिंग हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो पहला है हेल्थ। तो एक हेल्थ एक ऐसी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मतलब एवरीवन लाइफ की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर इफ़ यू आर नॉट हेल्दी या फिर इफ़ यू आर नॉट डिसीज़ फ्री, ना तो तुम फिजिकली ना सोशली ना तुम मेंटल हेल्थ तुम सोशलाइज नहीं कर पाओगे। तो मेंटेनिंग हेल्थ स्पेशली इन फैक्ट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सेक्शन बात करता है क्लेanलीनेस इन एवरी फैक्ट्री। सेक्शन 11 में ये बोला गया है कि एवरी फैक्ट्री शुड बी क्लीन और फ्री फ्रॉम एफ्लूविया अराइजिंग फ्रॉम एनी ड्रेन। मतलब कोई भी मच्छर वच्छर ना आए नाली के अंदर, कोई भी डर्ट ना हो। अगर फ्लोर है तो उसे साफ रखा जाए, डिसइंफेक्टेंट रखा जाए उसे। जो पेंटिंग्स हैं या फिर जो सीलिंग है उसे रेगुलरली मतलब इन एवरी 2 और 3 मंथ्स अगर वो उखड़ी उखड़ी हुई हैं तो उन्हें चेंज कर दिया जाए। सेक्शन 12 के अंदर बोल रखा है कि फैक्ट्रीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इफ़ेक्टिव वेस्ट ट्रीटमेंट और उसका डिस्पोजेबल रखे। स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़ेंगे कि कैसे डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट जाए। सेक्शन 13 के अंदर है वेंटिलेशन और टेम्परेचर। इसके अंदर बोला हुआ है कि इफ़ेक्टिव और सूटेबल प्रोविजन होने चाहिए इन एवरी फैक्ट्री कि जो वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छे से हो रही हो। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें रूल्स बनाएगा। चीफ इंस्पेक्टर जो है उसे ये देखना पड़ेगा कि हाई टेम्परेचर में तो काम नहीं हो रहा है। सेक्शन 14 डस्ट और फ्यूम। इसमें ये बोला है अगर डस्ट और फ्यूम रिलीज होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फैक्ट्री तो उन्हें इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे कि जो वर्कर्स को कितनी इनहेलेशन हो रही है, उससे कितना नुकसान हो रहा है। सेक्शन 15 के अंदर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। इसके अंदर है कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे फैक्टर्स फॉर ह्यूमिडिफिकेशन। मेथड्स डालने पड़ेंगे कि कैसे ह्यूमिडिटी को हटाया जा सकता है इन द एयर। टेस्ट डिटरमाइन करने पड़ेंगे। वेंटिलेशन, कूलिंग ऑफ द एयर इन द वॉशरूम्स, ये सब कुछ चीफ इंस्पेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। सेक्शन 16 के अंदर है ओवर क्राउडिंग और इसके इस सेक्शन के अंदर बोल रखा है कि कोई भी रूम इन अ फैक्ट्री ओवर क्राउड नहीं होगी जहाँ पे एक इंजीरियस मतलब एक वर्कर की जान पे आ जाए। सेक्शन 7 है लाइटिंग। एवरी फैक्ट्री के अंदर एक प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए और अगर कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पे बन रही है तो वहाँ पे ग्लेयर्स या फिर कोई भी फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़ की आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, वो सब कुछ गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। सेक्शन 18 के अंदर ड्रिंकिंग वाटर। दिस सेक्शन में बोला गया है कि एवरी फैक्ट्री शुड हैव प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर कि एक पीने का पानी साफ मिलना चाहिए ही चाहिए। सेक्शन 19 में यूरिनल्स बोले गए हैं कि फैक्ट्री में लैट्रिन और यूरिनल्स फॉर एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा। सेक्शन 20 स्पिटन्स। स्पिटन मतलब अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उन्हें हाइजीनिक कंडीशन रखनी है तो एक स्पिटन्स भी होने चाहिए।